Hello students, I'm Ajay Pal sir from Vivekananda School Bani. Now we start the next topic of class 12th physics, electrostatic shielding. Okay, what is the meaning of shielding? Shielding is a covering or protect something. Okay, same as it is in electrostatic shielding. It is a phenomenon of protecting a certain region of space from external electric field. हमने किसी भी हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करेंगे, एक ऐसा फिनोमिना करेंगे जिससे वो बच जाएगा। अब आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, आपको ये पता है। तो आप किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी डिवाइस रखोगे, डेलिकेट डिवाइस रखोगे, तो वो उस डिवाइस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। ओके, तो इसलिए फ्राडे केज ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ही प्रोटेक्टिंग केज होते हैं। केज आपको पता है क्या होगा? ओके, एक ऐसा ही केज जिसके अंदर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, तो उसके अंदर हम कोई भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट रखेंगे तो वो बच जाएगा, उसको कोई भी लॉस नहीं होगा। ओके, तो एक तरह की ये शील्डिंग इफेक्ट का काम करता है। ओके, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है किसी को प्रोटेक्ट करना, उसको अंदर किसी भी कंडक्टर के सेंटर में रख देना। अब ये देखो, पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो यहाँ पे आपने कोई भी कंडक्टर रख दिया। अब कंडक्टर के पॉजिटिव, अब आपको पता है जब भी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके एक साइड नेगेटिव आ जाएगा। कौन से साइड नेगेटिव आएगा? जिस साइड पॉजिटिव पड़ा होगा दूसरी साइड पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, बट उसके क्रॉस हो जाएगी उससे। ओके, अब ये देखो, इस कंडक्टर को, इस साइड को आप अर्थिंग कर सकते हो। अर्थिंग करने से ये भी जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एक तरह का इलेक्ट्रिक शील्डिंग का काम कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी स्टोर की जा सकती है कंडक्टर के अंदर। उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस और कैपेसिटर बोलते हैं। ओके, अब आपको पता है अगर आपने एनर्जी उसको अंदर स्टोर करनी है तो उसको थोड़ा बहुत चार्ज तो देना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा उसको चार्ज दोगे उतना उसके अंदर पोटेंशियल क्रिएट होता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता जाएगा। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता जाएगा। अभी देखो, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी V। ओके, जितना ज़्यादा चार्ज दे रहे हो उतना ज़्यादा V बढ़ रहा है, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो आपको पता है इज इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो C आएगा। C कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी। ओके, ऐसा कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो एनर्जी और चार्ज स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर एज द रेशियो ऑफ द, अभी आपने निकाला है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर C इज इक्वल टू Q बाय में V, तो इससे इसका एक और फार्मूला बन सकता है, एक डेफिनेशन बन सकती है। इट इज रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल। ओके, capacity of a conductor as the ratio of charge given to conductor to the rise its potential। जितना आप चार्ज दे रहे हो उसके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, तो वो क्या होती है? उसकी कैपेसिटेंस या कैपेसिटी होती है। C डिपेंड अपॉन Q, क्योंकि Q ही हम चार्ज खुद दे रहे हैं। जितना ज़्यादा उसको चार्ज देते जाओगे उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होती जाएगी, उतना ज़्यादा ओके उसके अंदर पोटेंशियल स्टोर होता जाएगा। C डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। जो कैपेसिटेंस है वो साइज और शेप पे डिपेंड करेगा कि कंडक्टर का साइज और शेप कैसा है। C डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कंडक्टर का मटेरियल कौन सा यूज किया, कंडक्टर के मटेरियल पे नहीं डिपेंड करेगा, कंडक्टर की शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। C डिपेंड नेचर ऑफ द मीडियम इन विच कंडक्टर इज लोकेटेड। C डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर कि आपने कंडक्टर को किस मीडियम के अंदर रखा। अब देखो, यहाँ पे साइज पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे डिपेंड कर रहा है, और मीडियम कौन से मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, किस मीडियम पे आपने उसको रखा है, ना कि कंडक्टर के मीडियम पे, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि कंडक्टर बना किससे हुआ। ओके, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दी चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट। ये आपको पता है, आपने पहले भी एम्पेयर 1 एम्पेयर आपने किया था कि कितना उसके अंदर चार्ज देते हो एक सेकंड के अंदर, दैट इज 1 एम्पेयर। सेम एज इट इज, अब आपको फार्मूला पता चल गया, 1 इज इक्वल टू 1 Q बाय में 1 V। अब देखो, अगर 1 Q चार्ज दोगे तो 1 V पोटेंशियल रेस होगा,
तो आपको पता है, तो इससे इसकी एक अनदर डेफिनेशन बनती है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। ओके, आप कितना चार्ज उसको दे रहे हो एक यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए। ओके, तो ऐसे यूनिट उसकी क्या होती है, फ्राडे। ओके, फ्राड भी बोलते हैं उसको। 1 फ्राड इज इक्वल टू दी 1 कूलम बाय में 1 वोल्ट। अब चार्ज का यूनिट कूलम, ओके, पोटेंशियल का वोल्ट। तो पिको फैरेड आपको याद रखना पड़ेगा, आपने माइक्रो फैरेड किया है, ओके, मिली फैरेड किया है। अब पिको फैरेड होता है 10⁻⁻12 फैरेड के बराबर। ओके, पिको का मतलब नैनो किया था 10⁻⁻9, माइक्रोन किया था 10⁻⁻6, तो पिको होगा 10⁻⁻12। ओके, नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी निकालनी है, बहुत इजी। अब आपने उसको क्या करना, मान लो उसका रेडियस कितना r, ओके, उसका रेडियस r, तो आपने उसको चार्ज देते रहना है, चार्ज देते रहना। तो आपको पता सारे का सारा चार्ज, अगर वो सॉलिड है या कोई भी सॉलिड नहीं है, अंदर होलो है, फिर भी उसका जो चार्ज रहेगा वो उसके सरफेस के ऊपर ही स्टोर होता है, सरफेस के ऊपर सारा चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो अब मान लो कि उसका जो सारा का सारा ये सरफेस के ऊपर चार्ज स्टोर है वो कंसंट्रेटेड है उसके सेंटर के ऊपर, मतलब जितना चार्ज उसके ऊपर स्टोर है वो सारा सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड लेट कर लो। ओके, अब आपको पता है V इज इक्वल टू Q बाय में 4πε0r होता है, ये आपको पता है। ओके, अब आपको ये भी फार्मूला पता है, C इज इक्वल टू Q बाय में, ये अभी आपने किया। तो C जो निकालना है Q बाय में V, ओके, तो आपने V की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C की वैल्यू 4πε0r आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमें ये साफ पता चल रहा है कि जो C है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, R के ऊपर, रेडियस के ऊपर, कि जितना ज़्यादा रेडियस बड़ा होता जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस बड़ी होती जाएगी। ओके, अब लेट करते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। हमने कैपेसिटी ऑफ द अर्थ निकालनी है, तो आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6400 किलोमीटर होता है। ओके, तो यहाँ से आप C का फार्मूला 4πε0r लगा के उसके अंदर 4πε0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/9 × 10⁻⁹, तो R की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से 711 माइक्रोन फैरेड कैपेसिटी ऑफ द अर्थ आ जाएगी, मतलब जो अर्थ है इतना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकती है। ओके, दिस इज द टुडे कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स। ये आपने रिवाइज करना है, इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहना। तो आई होप कि आपने पूरे चैप्टर के नोट्स बनाए होंगे। तो ये पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने आती है आपकी नोटबुक पे चेक करने हैं, और सारे के टॉपिक आपको रिवाइज होने चाहिए। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।